अपने घर गांव का अपने गांव का जो भी हिस्सा था उसको हम बेच करके हम उस घर को बनाए हैं। हमारे पास कोई गांव घर में भी हम हिस्सा नहीं कि हम कहाँ जाए। अयोध्या में श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट भव्यता के लिए आसपास के दूसरे मंदिरों को भी खरीद रहा है। इसी बीच श्री राम मंदिर के पहले चेकिंग पॉइंट से सटे राम निवास मंदिर को खरीदने के दौरान इस बार फिर ट्रस्ट पर उंगली उठी है। राम निवास मंदिर में लंबे समय से बतौर किराएदार दुकान और मकान बनाकर रह रहे विनय गुप्ता का आरोप है कि उसे दूसरी जगह बसने के लिए 50 लाख देने की बात हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने राम मंदिर ट्रस्ट के दिए 24,99,750 रुपए के चेक को अपने बैंक के खाते में लगाया, वैसे ही उसके घर में ताला बंद कर दिया गया और अब उसका परिवार सड़क पर है। हम अपने घर गांव का अपने गांव का जो भी हिस्सा था उसको हम बेच करके हम उस घर को बनाए हैं। हमारे पास कोई गांव घर में भी हम हिस्सा नहीं कि हम कहाँ जाए। इस मामले को जैसे ही श्री राम मंदिर के पूर्व पक्षकार रहे महंत धर्मदास ने उठाया, एक बार फिर राम मंदिर ट्रस्ट चर्चा में आ गया। बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर से चंद कदम पहले सड़क किनारे स्थित है अति प्राचीन राम निवास मंदिर, जिसका अधिकतर हिस्सा जर्जर हो चुका है। इसके 3 उत्तराधिकारी महंत वीरेंद्र दास, महंत विवेक दास, लाल कृष्ण दास से 5 करोड़ 80 लाख में श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने इसे खरीदने का अनुबंध 22 दिसंबर 2022 को किया था। इसमें ट्रस्ट ने 20,30,000 का स्टाम्प ड्यूटी दी थी। यहाँ तक तो ठीक बात थी, लेकिन अब ताजा विवाद राम निवास मंदिर से ही जुड़ा है, जिसके एक हिस्से में लंबे समय से किराएदार रूप में विनय गुप्ता मकान और दुकान बनाकर रहते थे। इसलिए ट्रस्ट ने उन्हें अपना कब्जा छोड़ने की एवज में 24,99,750 का एक चेक दिया, जिसके बाद अब विनय गुप्ता का आरोप है कि ट्रस्ट ने जिनसे मंदिर खरीदा है उन्हीं में से एक वारिश ने उनसे कहीं और बसने के लिए 50 लाख रुपए देने की बात की थी। इस संबंध में उससे एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी कराए गए थे, लेकिन उसकी कोई कॉपी नहीं दी गई। अब जैसे ही उसने चेक को बैंक में लगाया, उसके बाद उसके परिवार को घर से निकालकर ताला बंद कर दिया गया और अब परिवार सड़क पर है। वीरेंद्र दास द्वारा कहा गया कि 25 लाख रुपए अभी आप ले लीजिए और उस पर दस्तखत कर दीजिए, और जब खाली कराएंगे मकान को उस समय आपको 25 लाख लिखाई पढ़ाई के समय मिल जाएगा। हमने ना डीडी पढ़ा, ना हमें पढ़ाया गया, ना उसकी कोई छाया प्रति दी गई। मुझे केवल कहा गया आप दस्तखत करिए और चेक पकड़िए। हमको दस्तखत करवा के चेक दे दिया गया। हमने देखा कि उसमें 90 दिन का टाइम है। हम कहा ठीक है, हम लगा लेंगे कभी भी, लेकिन हमें वीरेंद्र दास के द्वारा और जो है गुड्डू के द्वारा, गुड्डू मिश्रा कोई है, और आशीष के द्वारा बराबर फोर्स किया गया कि आप चेक को लगाइए। तो 5-6 दिन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना करके मुझसे चेक हमारे खाते में लगवा दिया गया। उसके किसका वो जो है हमको उसमें किसने दिया था? किसके कटा था? मेरे नाम से है, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट उसमें लिखा हुआ है, और 25 लाख का बताए हैं। उसमें जो है 24,99,750 रुपये लिखा था, और वो चेक मैंने लगा दिया। और जैसे मैंने लगाया मेरे खाते में आया, ये सारे लोग जितने थे सब हम पे पिल गए कि अब तुम मकान खाली करो, अब ये तुम्हारा जो है यहाँ कुछ नहीं है और निकल के जाओ। हम कहे भैया हमसे तो हमें अभी बात ये करी गई। वह इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब बीते शुक्रवार की रात ताला बंद होने के बाद राम मंदिर के पूर्व पक्षकार रहे महान धर्मदास वहां पहुंच गए। उनका आरोप है कि मंदिर किसी की भी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं होती, भगवान की होती है, इसलिए उस पर न जबरन कब्जा किया जा सकता है और न ही उसे बेचा जा सकता है। इसलिए उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राम मंदिर ट्रस्ट को सलाह दी है कि वो कोई ऐसा कार्य न करें जिससे अयोध्या की जनता में अफरा तफरी फैले, क्योंकि मामला कोई छोटा नहीं है। देखिए, डीएम को हम लोगों ने 22 तारीख को ओमनाथ जी के अभाग हम लोग सब मिल कर के दिए थे कि अयोध्या में भगवान के संपत्ति को बेच किन रोक रहे हैं, जो व्यापारी बन करके, जो खरीदने वाले या बेचने वाले हैं, इन पर रोक लगाया जाए। राम भगवान के एक अपने बालक भगवान है, जो भी मूर्ति रहता है मूर्ति बालक भगवान माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सभी मानता है। तो बालक भगवान के संपत्ति है, उनको बेचा किना नहीं जा सकता है।
और न कोई जबरियन कब्जा किया जा सकता है। इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। राम निवास मंदिर जो राम जन्मभूमि से नज़दीक है, उस पर कुछ अराजक तत्व, एक कुछ 2-3 ठो के नाम है कौन, ये लोग जा करके वहाँ पर ताला बंद कर दिए। एक ठो गुप्ता जी हैं, का नाम पवन गुप्ता, विनय गुप्ता। अब विनय गुप्ता के घर पर ताला बंद कर क्या कहे कि भाई लेन देन है, कुछ है तो उसके हिसाब से करो। यह जो कार्य हो रहा है, इस पर हम चाहते हैं कि इस प्रकार से कार्य न हो। वहीं इस पूरे मामले पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने साफ किया कि वो लीगल लोग हैं, उनको ट्रस्ट बकायदा पैसा देकर प्रॉपर्टी लेता है। वो जो पैसा मांगते हैं उसको दिया जाता है और उसके बाद उनकी रजिस्ट्री ले ली जाती है। राम मंदिर ट्रस्ट किसी से भी जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि सुरक्षा के आधार पर संपत्ति उनके खाते पर पैसा देकर खरीदी जाती है। संपत्ति खरीदने के बाद उसमें मरम्मत आदि कराने के लिए कब्जा लिया जाता है और ताला बंद कर दिया जाता है। ऐसा है कि जो उत्तराधिकारी या जो लीगल लोग हैं, उनको ट्रस्ट बाकायदा पैसा दे करके जो भी प्रॉपर्टी लेनी है या लेते हैं, उसको हम उनके कहे अनुसार पैसा देते हैं और पैसा खाते में जाता है, उसकी रजिस्ट्री होती है। कहीं कोई हम किसी से कोई इनलीगल प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं, इनलीगल व्यक्ति से नहीं लेते हैं। और जो कागज में उत्तराधिकारी होता है, क्योंकि मंदिर में एक विवाद रहता है, किसी के 2-2, 3-3 शिष्य हो जाते हैं, उत्तराधिकारी कोई बन जाता है, दूसरा विवाद खड़ा कर देता है, तो ये तो चलता ही रहता है। क्या करेंगे आप इससे? आपको बता दें कि ताला बंद करने के मामले में निशिद्र मोहन मिश्रा उर्फ गुड्डू मिश्रा और ट्रस्ट कर्मचारी आशीष अग्निहोत्री का नाम सामने आ रहा है। इसलिए राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ये सफाई सामने आई है। लेकिन अब जो भी हो, राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर सवाल तो उठ ही गए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में ये मामला किस ओर जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।